हुआ, जैसे ही सीटियां आना चालू हुई तो दाल का जो पानी है येलो कलर का, वो सारा छींटे बंद बंद करके किस में आ गया, दूसरे नंबर के डब्बे में। और ज़्यादा सीटियां लेने पर दाल ही, वो चावल ही पूरा पीले रंग का हो गया। लेकिन तीसरे नंबर का डिब्बा जिसमें चावल रखा था, उसमें सिर्फ थोड़े से छिटके छिटके पड़े हैं। उससे चावल खराब नहीं हुआ, चावल का रंग खराब नहीं हुआ, लेकिन थोड़े छिटके छिटके पड़ गए। ऊपर का डिब्बा मिथ्यात्व, पूरा विपरीत सिद्धांत। देव शास्त्र गुरु तत्व द्रव्य पदार्थ का विपरीत सिद्धांत मिथ्यात्व। जहां पर मिथ्यात्व और सम्यक, यानी दाल और चावल मिल से गए हैं, वो सम्यक मिथ्यात्व। और तीसरा है सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व। ये क्या हुआ, चावल तो चावल है मगर थोड़े पीले पीले से छिटके लग गए हैं। ये सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व भी यही काम कर रही है। क्या कर रही है, चल मल अगाढ़ दोष लगाती है। कौन से दोष, सम्यक दर्शन होने देगी, लेकिन सम्यक दर्शन होने के बाद भी, जैसे हॉस्टल का वार्डन रहने की जगह तो दे दिया है, मगर पूरे समय ये कितने बजे आया था, लेट मत आना, जल्दी उठ जाना, जल्दी सो जाना, डंडे मारते रहता है ना। ये सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व भी ऐसे ही सम्यक दर्शन में हलचल करती रहती है। क्या हलचल, चल दोष। चल दोष क्या होते हैं भाई, शांतिनाथ भगवान शांति के करता है, तो महावीर भगवान क्या कर रहे हैं? पार्श्वनाथ भगवान विघ्न के हरता है, तो वासुपूज्य भगवान बेचारे क्या कर रहे हैं? ये तो कथन हो गया है, एक प्रकार की श्रद्धा हो गई है जो सम्यक दर्शन को दूषित कर रही है। ये कौन सा दोष कहलाया, चल दोष। अरे भैया सम्मेद शिखर जाओ, यदि काम नहीं हो तो बोल देना, विमल सागर जी की समाधि में जाओ, काम हो जाएगा। ये तो आप यदि वीतराग भगवान की निर्दोष मन से आराधना करोगे तो किसी भी जिन प्रतिमा के सामने प्रार्थना करने से कार्य संपन्न हो जाएगा। लेकिन फिर भी शंका आकांक्षा आदि के थोड़े बहुत जो दोष लग जाते हैं, ये भी किसका दोष है, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व का। अगाढ़ दोष, ये तेरी वेदी है, ये मेरी वेदी है, ये हमारे दद्दा ने बनवाई थी, यहाँ मंदिर में आते हैं। ये जो पटिया है महाराज, ये हमारे दादाजी ने लगवाया था। ये जो टीन है महाराज, ये हमारे फुआ जी ने लगवाया था। अच्छा, तो मैं हमारे कमरे में कील ठुकी, वो किसने लगवाई थी? ये सब भी मिथ्यात्व की तरफ लेके जाने वाली चीजें। मैं और मेरा मंदिर में आते साथ बाहर छूट जाना चाहिए। यदि मैं मेरा भाव नहीं घटता है, ध्यान रख लेना सुषमा डोटिया, यदि कलश डालते समय भी चंद्रबाबा डोटिया, ये डोटिया और वो डोटिया चल रहा है, तो ये आर्त ध्यान की श्रेणी में आएगा, ये धर्म ध्यान की श्रेणी में नहीं आएगा। धर्म ध्यान करने वाला तो क्या कहता है, संपूज्य का नाम प्रतिपाल का नाम, यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञं करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र। वो करोमी नहीं बोलता, क्या बोल रहा है, करोतु। हे भगवान आप करिए, किसके लिए, सबके लिए करिए। ये याद रखना, दूसरे के हाथ में मेहंदी लगाने वाले के हाथ अपने आप लाल लाल हो जाते हैं, मेहंदी के रंग के हो जाते हैं, उनको मेहनत करने की जरूरत नहीं। आप मेहंदी पीसोगे तो मेहंदी तो रचेगी रचेगी, इसलिए मेहंदी पीसने का काम करें। अहंकार भाव अच्छी भावना है आपकी, लेकिन मेरे शब्दों से भी मैं, अहंकार मेरा प्रकट नहीं होना चाहिए, है ना। आ रही बात समझ में, बुरा मत मानना, लेकिन जो बात है वो कहना गुरु का कर्तव्य है कि हम किन चीजों में अच्छा करते हुए भी कभी कभी नकारात्मक दिशा में चले जाते हैं, ठीक है ना। ये हो गई सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व, कोई डाउट तो नहीं। अब आगे बढ़ूं। 6 प्रकृतियां सर्वघाती और 1 प्रकृति, 6 कौन कौन सी बोलेंगे, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, और देशघाती कौन सी, सुबह मिलते तो 1 रोटी ज्यादा खा के आता, खुशी तो होती ना, पढ़ाओ और लोग सुना दे पलट के। तो
आपने अच्छा अच्छा भोजन बनाया। आज दीपक भैया की जो भाभी जी थे, नीता जी, उनकी आंखें भर आई, महाराज आए, ज्यादा कुछ खाया नहीं। मैंने कहा अब टिफिन लेके जा नहीं सकते, है ना, क्या करें। आप तो ये खुश हो कि इस कंडीशन में भी महाराज हमारे यहाँ आ गए, ये खुश हो कि महाराज से पूछो, हमने तो मना कर दिया, आहार को नहीं उठ पाऊंगा, फिर भी ये लोग दोनों आए, महाराज हमको अच्छा नहीं लग रहा आपके बिना उठना। इनके प्रेम ने कहा उठ जाए यार, जो होगा तो खा के आ जाएंगे। नहीं तो ये दोनों जाते भी तो फिर क्या करते, अनमने से खा के आते। इसलिए मैंने कहा चलो, तो हम उठ गए, पहुंच भी गए, खा भी लिया और आ भी गए और ठीक ठाक भी हो गए। प्रेम से खिलाया हुआ भोजन जो रहता है ना, वो राई के दाने के बराबर भी औषधि कितनी रहती बोलो, छोटी छोटी सी गोलियां बनती हैं, लेकिन वो शरीर के उसी हिस्से पे काम करती है जहां पे काम करना है। आचार्य गुरुदेव कहते थे संप्रेषण भी ऐसी ही खाद है कि जमीन पर दी जाएगी और नारियल में पानी मीठा हो जाएगा। कहां पे दिया जाएगा, देखो यहां बगल में नारियल का पेड़ है, जमीन पे पानी दोगे, पानी कहां मीठा होता है। लोग प्रश्न पूछते हैं ना, हमारा इंजेक्शन लगता है तो सिर दर्द का इंजेक्शन सिर दर्द क्यों ठीक करता है। मैंने पूछा पानी डालते हो तो नारियल के अंदर ही पानी क्यों आता है, कहीं और पानी क्यों नहीं आता। सबका अपना अपना सिस्टम। लो अच्छी, हम तो चलो हाँ कह देते हैं, भगवान के गंधोदक की महिमा मान लेते हैं कि इस जगह का पानी गंधोदक का पानी डलता है इसलिए मीठा पानी, ऐसा ही मानकर चलते हैं अपन। तो मान लो, श्रावकों की बात तो मान ही लेने में भलाई है साहब। चलिए अब बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर अपन चल रहे हैं। कल आपसे कहा था कर्म की शक्ति को दबा देना उपशम, कर्म की शक्ति को नष्ट कर देना क्षय। यहां तक तो सही है। कर्म का फल देने की स्थिति उदय, ये 3 पॉइंट याद रखिए। कर्म फल दे रहा है उदय, कर्म की शक्ति को दबा देना उपशम, और कर्म की शक्ति का नष्ट हो जाना। अब एक टंकी को देखते हैं अपन सबसे पहले। ये देखिए एक एग्जाम्पल है मेरे सामने। पानी 3 जगह, टंकी में, पक्का सभी के लिए, पाइप में, और फिर पानी यहां से भी टपक रहा है, ठीक है ना। आपने अचानक से टंकी के इस नल को बंद कर दिया, पानी क्या हो गया। लेकिन अभी भी ध्यान रखिए जो यहां पे भरा था वो बूंद बूंद करके टपक रहा है। ये पानी जहां था वहीं है और ये पानी यहां, 3 जगह पानी है। पहला टंकी में रुका हुआ पानी, दूसरा पाइप में आ चुका पानी, और तीसरा बूंद बूंद करके टपकता हुआ पानी। मैं 3 नाम कह रहा हूं, मेरे साथ बोलिएगा। सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, बस अब आपको सब समझ में आ जाएगा। आप ध्यान से इस तरफ देखिए। पहला शब्द पकड़ लीजिए, सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय। करेला कड़वा है कि नहीं कड़वा। आपने क्या किया, थोड़ा सुखा लीजिए, थोड़ा हल्दी नमक मिलाइए, थोड़ी देर रखे रहने दीजिए उसको। उसके जब सब्जी फ्राई करें तो थोड़ा सा खट्टा और थोड़ा सा मीठा डालिए। करेले का स्वाद कैसा हो जाएगा, कड़वापन तो रहेगा लेकिन अब सेवन योग्य हो जाएगा। तो यहां पर क्या कहा, उदय अभावी क्षय। जो सर्वघाती प्रकृति पूरे रूप में खड़ी हुई थी
उसको हमने निचोड़ निचोड़ करके कैसा कर दिया कि उदय में आने आ भी रही है लेकिन इतनी कमजोर होकर के आ रही है कि हमें परेशान नहीं कर रही। ये क्या कहलाएगा? उदयाभावी क्षय। मतलब सामान्य से उदय में आती तो नुकसान करके जाती, मगर अब कैसे जा रही है? जैसे कि कोई रसगुल्ला खाते हैं ना, वो वाला सफेद वाला, ज्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता तो क्या करते हो आप? उसको निचोड़ देते हो। तो ऐसे ही ये सर्वघाती प्रकृतियों के रस को क्या कर दिया गया? निचोड़ दिया गया। तो सर्वघाती प्रकृतियों का उदय अभावी क्षय, ऐसा क्षय जो किसी के सहारे होके निकल गई, शक्ति कम होकर के निकल गया। जैसे ये टंकी के यहाँ पर नल की टोटी में जो पानी है, ये टोटी के नीचे के हिस्से से कितना ही टाइट कर दो, एक एक बूंद वो यहाँ से बाहर क्रॉस होता रहेगा। ये सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय। बैठा? सद अवस्था रूप उपशम, यानी जहां पानी था, जैसा पानी था वहीं के वहीं रुक गया। सद अवस्था यानी अच्छी अवस्था, अभी परेशान नहीं करेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा। सद अवस्था रूप उपशम यानी टंकी के इस पानी को हमने क्या कर दिया? जहां था वैसा का वैसा ही दबा दिया, उसकी शक्ति दब गई। सद अवस्था रूप उपशम किसका? ये पहले उदय में आने वाले थे, ये आगामी काल में उदय आने वाले निषेकों का सदवस्था रूप उपशम। निषेक मतलब कर्म प्रकृति की जो रचना होती है ना, उसको निषेक कहते हैं। क्या कहते हैं? जो कर्मों के परमाणु उदय में आते हैं उनको निषेक कहा जाता है। ये इस प्रकार से व्यवस्था। और ये जो बूंद बूंद टपक रहा है, ये कहलाया देशघाती प्रकृति का उदय। आया सभी को समझ में? सर्वघाती के साथ दो काम हुए। उदयाभावी क्षय, ऐसा क्षय जिसमें शक्ति को क्या कर दिया? निचोड़ दिया। और कुछ की शक्ति को क्या कर दिया गया? दबा दिया। एक शक्ति को निचोड़ के कम कर दिया गया है और कुछ की शक्ति को क्या कर दिया गया है? उपशम कर दिया गया है। और देशघाती प्रकृतियों का क्या चल रहा है? उदय चल रहा है। इस पूरे भाव से मिलकर के क्या बनने वाला है? क्षयोपशम। ये हुआ क्षय, ये हुआ उपशम। क्या बन गया? क्षयोपशम। उदय की मुख्यता नहीं होने से क्या भाव का नाम रखा गया? क्षयोपशम। क्योंकि बड़े बड़े काम हो रहे हैं। ये जो पानी टोटी खुलने पर आ रहा था, मान लो एक प्लेट में आपने पाउडर रख दिया, यदि टोटी खुली हुई है तो सारा पाउडर क्या हो जाएगा? बह जाएगा। तो सबसे बड़ा काम हमने क्या किया? इस पानी को आने से रोका तो पाउडर बहना रुक गया, टोटी बंद कर दी। बंद करने के बाद भी अभी पाउडर रखा है, भले ही पाउडर बह नहीं रहा लेकिन बूंद बूंद टपका। क्या कहते हैं? खतरनाक क्या होता है? टपका। एक बुढ़िया का घर था, दरवाजा टूट गया। रात को जो है वो उसको डर लगा, बच्चा मेरा बड़ा वो है, यदि शेर आ गया तो क्या होगा? और आता ही था शेर देखने के लिए, अब दरवाजा तो है नहीं आज मेरे पास। तो बुढ़िया ने अपने नाती को कहानी सुनाना शुरू करी और बोलते हैं, बेटा ये ध्यान रख, तू सो जा चुपचाप। तो बच्चा बोलता, पर माँ मुझे तो नींद ही नहीं आ रही, शेर आ गया तो वो कहती है, बेटा शेर तो कोई डराने वाली चीज नहीं है, शेर आ चुका था, गेट पर खड़ा सुनने लगा। क्यों भाई, मैं डर, मेरे से डर नहीं लगता? तब वो दादी कहती है, अरे शेर तो उससे भी डरता है। किससे? टपके से। किससे डरता है? बोलो ना। वो शेर तो समझ नहीं पाया है टपका क्या होता है। ऊपर उतने समय बादल के गरजने की आवाज हुई तो वो अपने नाती को समझाती, बेटा देख टपका आने वाला है। उसकी आवाज हो गई तो शेर को लगा कि जिसकी आवाज में मेरी आवाज दब गई, पक्का वो मुझसे भी ज्यादा बलशाली होगा, मैं यहां रहा तो वो मुझे भी मार डालेगा। और शेर भाग गया। बोलो, शेर के डर से बड़ा डर किसका? छत टपकती है। सुनिएगा, बड़ी अच्छी शायरी है कि छत टपकती है और उस पर वो मेहमान है, रेजा रेजा हो रही है इज्जत बरसात में। कि कोई अच्छा मेहमान घर में आए और छप टपकना चालू हो जाए, आप सोचिए अपनी इज्जत भी बूंद बूंद बहती चली जाएगी। तो यहाँ पर वो पाउडर क्या हो रहा? बह नहीं रहा, लेकिन कम से कम बूंद बूंद टपकने से उस पाउडर की विकृति तो हो रही है। सम्यक दर्शन नष्ट तो नहीं हुआ, लेकिन देशघाती प्रकृति के कारण सम्यक दर्शन में दोष लगते रहते हैं, सम्यक चारित्र में दोष लगते रहेंगे। ये कौन सा भाव कहलाता है? क्षयोपशम भाव। अब यदि आप इसको सम्यक दर्शन में लगाएं
तो क्या बनेगा? मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी और सम्यक मिथ्यात्व कर्म प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, और उन्हीं के आगामी काल में उदय आने वाले निषेकों का सदअवस्था रूप उपशम। और देशघाती प्रकृति कौन सी है? सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व। इसका उदय होने पर जो भाव होता है, जो सम्यक दर्शन होता है, वो क्या कहलाता है? क्षयोपशम सम्यक दर्शन। नहीं आया समझ में? एक बार और, अरे बताऊंगा, आप चिंता, 2 बार बताऊंगा, चिंता मत करो। आहार देते समय आप लोग क्या करते हो? एक बार और महाराज जी, बस एक और। जैसे धोखे से आपकी चाल सक्सेस हो गई, 1 गिलास ले लिया, उतने में डब्बा भर के 1 गिलास और महाराज जी, हम भी आपको बता देते, चिंता मत। ये तो आपकी जन्म जन्म की आदत है एक बार और कहने की। तो देख लीजिए यहां पर मैंने आपको पुनः बताया 7 प्रकृतियां घातक, उनमें से 6 सर्वघाती और 1। तो सर्वघाती जितनी प्रकृतियां हैं कौन कौन सी? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। इन प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, यानी जो हाई टेम्परेचर था, हाई वोल्टेज था, वो क्या हो गया? लो वोल्टेज हो गया। ये हो गया उदयाभावी क्षय। और दूसरी कुछ प्रकृतियां जो पीछे की तरफ तैयार बैठी थी, उनको वहीं के वहीं कह दिया, भैया आगे जगह नहीं, अभी दब जाओ। जब 50-50 साधुओं का संग आपका आहार पे उठता था तो क्या करते थे अपन महाराज? आगे वाले महाराज आहार को निकलते थे, देखते थे भैया अभी तो आगे वाले महाराज का ही पड़गान नहीं हुआ, तो हम लोग तुरंत अपने साथ चलने वाले व्यक्तियों को इशारा करते थे कि पीछे महाराजों को कह दो सदअवस्था रूप उपशम। क्या कर दिया? बोलो ना, वहीं रह जाओ, अभी मुद्रा मत बनाओ, फिर कहां जाओगे? क्योंकि जब ये तक नहीं बनी तब तक तो ठीक है, और जैसे ही एक बार कंधे पे चढ़ी, अब उसके बाद या तो आर या तो पार होना है कि नहीं? तो ऐसे ही ये देश सर्वघाती प्रकृति का क्या हो गया? उदयाभावी क्षय। और उन्हीं के आगामी काल में जो उदय आने वाले निषेक थे, उनको वहीं के वहीं उपशमित कर दिया है सद अवस्था रूप उपशम। सद अवस्था क्यों? ये बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसलिए सद अवस्था रूप। ये वाले डिस्टर्ब कर सकते हैं माता जी, ये वाले डिस्टर्ब कर सकते हैं, मगर ये डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उसके बाद अंतिम हो गया सम्यक प्रकृति का उदय, यानी देशघाती प्रकृति का उदय। इससे जो भाव बना वह क्षयोपशम भाव। और यदि सम्यक दर्शन में लगाएंगे तो कौन सा सम्यक दर्शन? क्षयोपशम सम्यक दर्शन। अब यदि आपको समझ में आ गया तो आपको तो अष्टद्रव्य से आप सबकी पूजा करनी चाहिए। नहीं समझ में आया तो पता चलेगा आप इंसान हैं।